मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। देखिए टीचिंग इंग्लिश के कौन से मेथड्स हैं, तो टीचिंग इंग्लिश के कई मेथड्स हैं। पहला है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसको जीटीएम शॉर्ट में कहते हैं। और दूसरा मेथड है डायरेक्ट मेथड, और तीसरा मेथड है आपका बाइलिंगुअल मेथड, और नेक्स्ट मेथड है आइडियोलिंगुअल मेथड। और इसके बाद फिफ्थ नंबर का मेथड है वो है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड, इसको टीपीआर मेथड कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड, CLT मेथड इसको कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड। तो यहाँ पर देखिए मेथड्स ऑफ टीचिंग में 7 मेथड्स आपने देखा। पहला क्या है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, दूसरा क्या है डायरेक्ट मेथड, और तीसरा है आपका बाइलिंगुअल मेथड, और नेक्स्ट है आइडियोलिंगुअल मेथड। और इसके बाद में क्या है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड, और इसके बाद कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड, और नेक्स्ट मेथड है आपका डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड। तो ये 7 मेथड है टीचिंग ऑफ इंग्लिश। यहाँ पर देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को किसने प्रपोज किया, तो प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर कार्ल प्लॉड्ज ने। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को प्रोफेसर कार्ल प्लॉड्ज ने प्रपोज किया। नोन एज ट्रेडिशनल मेथड, क्लासिकल मेथड, ओल्डेस्ट मेथड। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ट्रेडिशनल मेथड, क्लासिकल मेथड या जो है ओल्डेस्ट मेथड कहा जाता है ना, इसका दूसरा नाम है। और इसके बाद में दिस मेथड वाज इमर्ज्ड व्हेन पीपल वांटेड टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज सच एज लैटिन एंड ग्रीक। मतलब ये मेथड जीटीएम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तब ये सामने आई जब लोगों को फॉरेन लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत हुई। फॉरेन लैंग्वेज जैसे लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज को लैंग्वेज सीखना चाहते थे, तब ये मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सामने आई या एग्जिस्टेंस में आई। द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेटिंग पैसेज फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। इसमें क्या होता है इस जीटीएम मेथड में लैंग्वेज को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की ये प्रैक्टिस होती है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द पैसेज फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर। इसमें इम्फेसिस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, इसमें रीडिंग और राइटिंग को इम्फेसिस किया जाता है, रीडिंग और राइटिंग को जोर दिया जाता है। स्पीकिंग एंड लिसनिंग इज इग्नोर्ड, और स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। इतना क्लियर है। मीन्स जीटीएम में किस चीज पर इम्फेसिस किया जाता है, तो रीडिंग और राइटिंग पर, लेकिन लिसनिंग और स्पीकिंग को इग्नोर किया जाता है। इसमें लैंग्वेज वन इज यूज्ड व्हाइल टीचिंग, पढ़ाते समय लैंग्वेज वन का यूज होता है, यानी कि जो आपका मदर टंग है उसका यूज होता है, ठीक है। और लर्नर लर्न्स ग्रामर रूल्स डिडक्टिवली, यहाँ पर लर्नर जो है ग्रामर रूल्स को डिडक्टिव रूप से स्टडी करता है, सीखता है। रोट लर्निंग इज इनकरेज्ड, और इस मेथड के थ्रू जीटीएम के थ्रू रोट लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, यानी कि रटने पर जोर दिया जाता है। फॉर्म इज मोर इम्पॉर्टेंट देन कंटेंट और मीनिंग, यहाँ पर फॉर्म जो है कंटेंट या मीनिंग की कंपैरिजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्पेलिंग पर फोकस किया जाता है ना, और जो रूल पर फोकस किया जाता है। आगे देखिए इवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्स्ट, और यहाँ पर जीटीएम में जब किसी चीज को इवेल्युएट किया जाता है तो टेक्स्ट के ट्रांसलेशन यानी कि टेक्स्ट को एक एक लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया जाता है, और इस तरह से वर्क को इवेल्युएट करते हैं इस मेथड में। द टेक्स्ट बुक इज द ओनली टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और इस मेथड में जो टेक्स्ट बुक होता है वही टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, यानी कि टीचिंग के लिए केवल टेक्स्ट बुक यानी कि कंटेंट्स जो भी बुक में है उन्हीं की हेल्प से टीच करवाया जाता है इस मेथड के थ्रू। और यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, वर्ड है। तो जीटीएम में टीचिंग की यूनिट क्या है, वर्ड है, जबकि आपने देखा था डायरेक्ट मेथड में जो यूनिट ऑफ टीचिंग है वो सेंटेंस है। इट डज नॉट इम्प्रूव द ओरल फ्लुएंसी इन इंग्लिश। देखिए ये टीचिंग मेथड जीटीएम जो है इंग्लिश में ओरल फ्लुएंसी को इम्प्रूव नहीं करता है। मीन्स इससे बच्चा ग्रामर रूल्स को स्पेलिंग को अच्छे से सीख तो जाता है, लेकिन वो फ्लुएंट रूप से अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाता है।
लर्नर्स अनेबल टू यूज इंग्लिश इन डे टू डे कम्युनिकेशन, और बिकॉज ऑफ दिस जो लर्नर्स होते हैं वो डे टू डे कम्युनिकेशन में इंग्लिश को अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? तो ये है आपका जीटीएम मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। देखिए आज का आपका टीचिंग मेथड ऑफ इंग्लिश है और उसका नाम है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इज डेवलप्ड बाय मैक्सिमिलियन बर्लिड्ज। देखिए डायरेक्ट मेथड को किसने डेवलप किया? तो मैक्सिमिलियन बर्लिड्ज ने किया। दिस मेथड वाज एस्टैब्लिश्ड इन फ्रांस एंड जर्मनी अराउंड 1900। देखिए डायरेक्ट मेथड को फ्रांस में और जर्मनी में इस्टेब्लिश किया गया 1900 ईस्वी के आसपास। समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज फोनेटिक मेथड। कभी कभी इस मेथड को, डायरेक्ट मेथड को, फोनेटिक मेथड, एंटी ग्रामेटिकल मेथड, नेचुरल मेथड या रिफॉर्म मेथड भी कहते हैं। याद रखिएगा डायरेक्ट मेथड को और क्या क्या कहते हैं? तो फोनेटिक मेथड कहते हैं, एंटी ग्रामेटिकल मेथड कहते हैं, नेचुरल मेथड कहते हैं और रिफॉर्म मेथड कहते हैं। दिस मेथड वाज रिएक्शन अगेंस्ट ऑफ जीटीएम। एक्चुअली डायरेक्ट मेथड जो है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अगेंस्ट रिएक्शन में है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर प्रिंसिपल्स आर यूज्ड इन डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में डिफरेंट टाइप के मेजर प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं। फर्स्ट क्या है? ऑल इंस्ट्रक्शंस आर टू बी गिवन ओनली इन द टारगेट लैंग्वेज। डायरेक्ट मेथड में जितने भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस वो टारगेट लैंग्वेज में, यानी जो भी आप लैंग्वेज सिखा रहे हैं उसी टारगेट लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को दिए जाते हैं। ग्रामर इज टू बी टॉट इंडक्टिवली। देखिए डायरेक्ट मेथड में ग्रामर को इंडक्टिव रूप से सिखाया जाता है, जबकि जीटीएम मेथड में यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर को डिडक्टिव रूप से सिखाया जाता था, है ना। अब डायरेक्ट मेथड में स्पीच एंड लिसनिंग बोथ आर टू बी फोकस्ड। मतलब डायरेक्ट मेथड में स्पीच और लिसनिंग पर फोकस किया जाता है, और यहाँ पर जो यूनिट ऑफ टीचिंग है वो सेंटेंस है। यूनिट ऑफ टीचिंग इन द डायरेक्ट मेथड इज सेंटेंस। In this method, the students learn English in the same way as they learn his mother tongue. देखिए इस मेथड में, डायरेक्ट मेथड में स्टूडेंट को इंग्लिश सिखाया जाता है या टारगेट लैंग्वेज सिखाया जाता है, बिल्कुल उसी लहजे में सिखाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से वो अपना मदर टंग सीखता है, यानी कि मदर टंग की तरह टारगेट लैंग्वेज। अब जैसे यहाँ टारगेट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश है, तो टारगेट लैंग्वेज को सीखता है जो भी स्टूडेंट होता है। टीचिंग इज डन इन द टारगेट लैंग्वेज। देखिए डायरेक्ट मेथड में जो टीचिंग प्रोसेस होता है वो टारगेट लैंग्वेज में ही होता है। मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज ऑफ द लर्नर इज नेग्लेक्टेड। मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज, जो भी लर्नर का मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज होता है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। एवरीडे वोकैबुलरी एंड सेंटेंसेस आर गिवन इम्पोर्टेंस वाइल टीचिंग। देखिए डायरेक्ट मेथड में जब टीच हो रहा होता है तो उस टीचिंग के दौरान जो डे बाय डे यूज होने वाली वोकैबुलरी और सेंटेंसेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। टारगेट लैंग्वेज इज टॉट इंडक्टिवली, और डायरेक्ट मेथड में जो टारगेट लैंग्वेज को इंडक्टिव रूप से सिखाया जाता है। ठीक, टीचर एंड लर्नर कम्युनिकेट ओरली इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म। और डायरेक्ट मेथड में टीचर और लर्नर जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में एक दूसरे से ओरल रूप से कम्युनिकेट करते हैं। रियालिया पिक्चर्स फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन इज यूज्ड टू टीच वोकैबुलरी। और डायरेक्ट मेथड में वोकैबुलरी को सिखाने के लिए एक पिक्चरेबल फॉर्म का यूज किया जाता है या जो इमेजेस का यूज किया जाता है। प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर आर क्रूशियल। डायरेक्ट मेथड में जो प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर को क्रूशियल माना जाता है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स आर गिवन इम्पोर्टेंस। लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। लर्नर अवॉइड्स लैंग्वेज 1 एंड थिंग्स इन लैंग्वेज 2। डायरेक्ट मेथड में लर्नर लैंग्वेज 1 को अवॉइड करता है और लैंग्वेज 2 में ही कम्युनिकेट करता है। लैंग्वेज 2 में ही यानी कि टारगेट लैंग्वेज में ही सोचता है, बोलता है और कम्युनिकेट करता है। क्लियर है? तो ये है आपका डायरेक्ट मेथड। क्लियर है? गुड मॉर्निंग। आज का टीचिंग मेथड ऑफ इंग्लिश है और वो है बाइलिंगुअल मेथड। देखिए बाइलिंगुअल मेथड इज गिवन बाय सीजे डॉटसन। बाइलिंगुअल मेथड को सीजे डॉटसन ने दिया। दिस इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश।
बाइलिंगुअल मेथड जो है इंग्लिश को टीच कराने के लिए ये सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड होता है, कॉमन वे है। क्लियर है? और इसके साथ में टेक्स्ट इज रीड एंड ट्रांसलेटेड टू द मदर टंग ऑफ द चाइल्ड। देखिए यहाँ पर बाइलिंगुअल में टेक्स्ट को रीड किया जाता है, टेक्स्ट को रीड किया जाता है, उसके बाद चाइल्ड के मदर टंग में लाइन टू लाइन ट्रांसलेट भी किया जाता है। टू लैंग्वेज आर यूज्ड इन दिस मेथड। बाइलिंगुअल मेथड में दो लैंग्वेज यूज किया जाता है, एक तो टारगेट लैंग्वेज और दूसरा जो है मदर टंग होता है। इट इज द मिडवे बिटवीन टू ओल्ड मेथड्स। ये दो ओल्ड मेथड, एक है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड यानी कि वही जीटीएम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और दूसरा डायरेक्ट मेथड। तो जीटीएम और डायरेक्ट मेथड के बीच ये जो है मिडवे का काम करता है ना। अब जैसे क्या होता है बाइलिंगुअल मेथड में ये प्रॉपर रूप से जिस प्रपोर्शन में ट्रांसलेशन मेथड का यूज किया जाता है उसी प्रपोर्शन में जो है डायरेक्ट मेथड का भी यूज किया जाता है, यानी कि इंग्लिश हिंदी दोनों में टीच करवाया जाता है। जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ज़्यादा से ज़्यादा किस पर फोकस किया जाता है, मदर टंग का यूज किया जाता है, लैंग्वेज वन का यूज किया जाता है। द टीचर डज नॉट यूज मदर टंग कंटिन्यूसली। देखिए बाइलिंगुअल मेथड में यही डिफरेंस है बाइलिंगुअल और ट्रांसलेशन मेथड में। बाइलिंगुअल मेथड में टीचर जो है कंटिन्यूसली मदर टंग को यूज नहीं करता है, बट यूजेज इट फॉर एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। बल्कि बाइलिंगुअल मेथड में वो मदर टंग का यूज तभी करता है जब उसको डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है, तो उस केस में वो मदर टंग का यूज किया जाता है बाइलिंगुअल मेथड में। अब देखिए कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड क्या है। तो पहला प्रिंसिपल है मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेज, सेंटेंसेस एंड ग्रामेटिकल रूल्स इज कन्वेड थ्रू लैंग्वेज वन इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द लेसन। देखिए बाइलिंगुअल मेथड में नए वर्ड, नए फ्रेज, नए सेंटेंसेस या किसी भी प्रकार के ग्रामेटिकल रूल्स को लेसन के इनिशियल स्टेज में लैंग्वेज वन की हेल्प से समझाया जाता है, यानी कि एक लोकल लैंग्वेज मदर टंग की हेल्प से समझाया जाता है। पैटर्न प्रैक्टिसेस ओनली गिवन इन इंग्लिश। यहाँ पर जो भी पैटर्न प्रैक्टिस होते हैं, जो कि स्ट्रक्चर होते हैं, वो सारा इंग्लिश में दिया जाता है। लर्नर्स लैंग्वेज वन इसके फोल्ड्स लैंग्वेज टू लर्निंग। यहाँ पर लैंग्वेज जो है लर्नर्स जो हैं वो लैंग्वेज वन की हेल्प से लैंग्वेज टू को सीखता है। लर्निंग कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर एंड वोकैबुलरी इजली, और वो जो है इससे बाइलिंगुअल मेथड में ग्रामर और वोकैबुलरी या कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर को सीखना बहुत आसानी से हो जाता है। लर्नर्स बिकम फंक्शनल बाइलिंगुअल, और बाइलिंगुअल मेथड में जो लर्नर्स होता है वो फंक्शनली रूप से दोनों लैंग्वेज को, एक तो मदर टंग को और एक जो है टारगेट लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज को प्रॉपर रूप से एप्रोप्रिएट तरीके से यूज कर सकता है ना। दोनों लैंग्वेज में ये फंक्शनल बाइलिंगुअल बन जाता है। यहाँ पर मेथड है आइडियोलिंगुअल मेथड। आइडियोलिंगुअल मेथड जो है ये टीचिंग मेथड ऑफ इंग्लिश है। होता क्या इसमें, लैंग्वेज टीचिंग बिगिंस विद द स्पोकन लैंग्वेज। देखिए आइडियो लैंग्वेज में जब लैंग्वेज को टीच करवाया जाता है तो वहाँ पर स्पोकन लैंग्वेज की हेल्प से इसको टीच करवाया जाता है। टारगेट लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज ऑफ द क्लासरूम, और क्लासरूम में जो टारगेट लैंग्वेज होती है वही जो है क्लासरूम की लैंग्वेज होती है ना। और इजी से इजी यूज किया जाता है, इसलिए इसको कहा गया आइडियो लिंगुअल मेथड। आल्सो नोन एज आर्मी मेथड, ओरल मेथड। देखिए इस आइडियो लिंगुअल मेथड को आर्मी मेथड भी कहते हैं या ओरल मेथड भी कहते हैं। डेवलप्ड बाय चार्ल्स सी फ्रीज, और इस आइडियो लिंगुअल मेथड को किसने डेवलप किया, तो चार्ल्स सी फ्रीज ने या चार्ल्स सी फ्राइज ने डेवलप किया। आइडियोलिंगुअल मेथड में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप है डायलॉग मेमोराइजेशन, दूसरा है रिपीटिशन ड्रिल्स, और तीसरा स्टेप है चेन ड्रिल। नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन ड्रिल, और नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर ड्रिल, और फाइनली है
ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल। अब देखिए आइडियोलिंगुअल मेथड के प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो पहला है एम्फेसाइज्ड लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स मोर। आइडियोलिंगुअल मेथड में लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। इटली स्ट्रेस ऑन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड स्ट्रक्चर, है ना। इस मेथड में इटली नहीं होगा, सॉरी, इस मेथड में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और स्ट्रक्चर पर फोकस, स्ट्रक्चर पर ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ज़्यादा एम्फेसाइज होता है, मतलब करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और स्ट्रक्चर को ये ज़्यादा एम्फेसाइज करता है ये मेथड। ग्रामर स्ट्रक्चर्स आर टॉट फर्स्ट देन वोकैबुलरी। देखिए आइडियोलिंगुअल मेथड में पहले ग्रामर स्ट्रक्चर को सिखाया जाता है, उसके बाद में उस ग्रामर स्ट्रक्चर के थ्रू वोकैबुलरी को सिखाया जाता है। एरर्स आर करेक्टेड इमीडिएटली, और कोई भी अगर एरर मिलता है तो उसको तुरंत सही किया जाता है। लैंग्वेज इज लर्नड यूजिंग द नेचुरल ऑर्डर LSRW। देखिए आइडियोलिंगुअल मेथड में लैंग्वेज को सीखा जाता है सीखने के नेचुरल प्रोसेस से, LSRW से, यानी कि पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फाइनली राइटिंग होता है। लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन, और लैंग्वेज को यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। लैंग्वेज इज लर्नड कॉन्टेक्चुअली, और यहाँ पर लैंग्वेज को कॉन्टेक्चुअल रूप से कॉन्टेक्स्ट वाइज जो है सीखा जाता है। तो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियोलिंगुअल मेथड। इसके बाद में देखिए डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड डेवलप्ड बाय माइकल फिलिप बेस्ट। डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड को माइकल फिलिप बेस्ट ने डेवलप किया। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बेस्ट, और डॉक्टर बेस्ट के अनुसार, है ना, टीचर्स शुड टीच साइलेंट रीडिंग स्किल्स फर्स्ट। टीचर्स को सबसे पहले साइलेंट रीडिंग स्किल्स सिखाना चाहिए टू इम्प्रूव रीडिंग कंप्रीहेंशन स्किल्स, ताकि स्टूडेंट जो है रीडिंग कंप्रीहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। सो टीचर्स ले मोर एम्फेसिस ऑन द हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग। इसलिए इस मेथड में, डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड में, टीचर जो है साइलेंट रीडिंग की हैबिट पर ज़्यादा जोर देते हैं, ताकि बच्चा रीडिंग कंप्रीहेंशन को इम्प्रूव कर सके। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इंग्लिश इज अ स्किल सब्जेक्ट। इस मेथड के अनुसार इंग्लिश जो कि एक स्किल सब्जेक्ट है, एंड दैट रीडिंग इंग्लिश इज इजीएस्ट वे टू स्पीकिंग एंड राइटिंग। और इस प्रकार से यहाँ पर यह भी बताया गया कि इंग्लिश को रीड करना, ये इंग्लिश को इंग्लिश को रीड करना, इंग्लिश को पढ़ना स्पीकिंग और राइटिंग के लिए एक बहुत अच्छा तरीका। जैसे अगर आप इंग्लिश रीड करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीकिंग और राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। इम्प्रूव करने का सबसे बेहतर तरीका है रीडिंग इंग्लिश। दिस मेथड आल्सो स्ट्रेसेस द नीड टू रिलेट द रिटन वर्क विद ओरल वर्क, है ना। ये मेथड जो है रिटन वर्क पर स्ट्रेस करता है ज़्यादा, है ना, ओरल वर्क के कंपैरिजन में। दिस मेथड लेज एम्फेसिस ऑन 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, और ये मेथड कौन सा, डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड, ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पर ज़्यादा एम्फेसिस करता है। पहला तो रीडिंग, और रीडिंग में भी साइलेंट रीडिंग पर। सेकंड, रीडर्स विद सेलेक्टेड एंड क्रेडिट वोकैबुलरी। दूसरा, रीडर्स जो कि एक सेलेक्टेड और क्रेडिट वोकैबुलरी के साथ होता है। और तीसरा जो है वेल जज्ड यूज्ड ऑफ लैंग्वेज वन को अच्छे तरीके से उसको जज करना आता हो। आज का टीचिंग मेथड है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, इसको शॉर्ट में कहते हैं TPR मेथड। ये टीचिंग मेथड ऑफ इंग्लिश है। इसको किसने डेवलप किया, तो डेवलप्ड बाय जेम्स एसर। इसको जेम्स एसर ने डेवलप किया। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स ये मेथड जो है फिजिकल मूवमेंट और लैंग्वेज के कोऑर्डिनेशन पर बेस्ड होता है। लर्नर्स एक्ट अकॉर्डिंग टू कमांड्स गिवन बाय टीचर। यहाँ पर लर्नर्स जो हैं, टीचर जिस तरीके से कमांड देता है उसी तरीके से लर्नर्स एक्ट करता है। अगर टीचर कहता है कि लाउड टीचिंग करो तो लर्नर्स भी लाउड करता है, यानी कि जिस तरह से यहाँ पर लर्नर्स टीचर को पूरी तरह से कॉपी करता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड में। इसके बाद में द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज टू डेवलप फ्लुएंसी। इस मेथड का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि लैंग्वेज को लेकर या लैंग्वेज में फ्लुएंसी को डेवलप करना।
ठीक। टीपीआर इज सुटेबल ओनली फॉर बिगनर लेवल लर्नर्स। ये टीपीआर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स ये जो लर्नर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा सुटेबल होता है ना। लिसनिंग इज स्ट्रेस अपॉन स्पीकिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन द अर्ली स्टेजेज ऑफ लर्निंग। देखिए यहाँ पर जो है लर्निंग के अर्ली स्टेज में जो है लिसनिंग उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना ज़्यादा स्पीकिंग इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कि अर्ली स्टेजेज में ज़्यादा से ज़्यादा स्पीक पर फोकस किया जाता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में। टीचर बोलता है और जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे वो लर्नर्स करता है। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स लेसन्स यूजेज अ वाइड रेंज ऑफ रियालिया पोस्टर्स। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स ये डिफरेंट टाइप के पोस्टर्स, डिफरेंट टाइप के इमेज, डिफरेंट टाइप की चीज़ों का यूज करता है लैंग्वेज को सिखाने के लिए। देखिए आज का टीचिंग मेथड है, टीचिंग मेथड ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, इसको सीएलटी मेथड कहते हैं, लैंग्वेज लर्नर्स इन सीएलटी। देखिए सीएलटी मेथड में जो लैंग्वेज को जो सीखने वाले लर्नर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लर्न एंड प्रैक्टिस इंग्लिश थ्रू इंट्रैक्शन विद वन अनदर एंड द टीचर। यहाँ पर जो लर्नर होते हैं वो इंग्लिश को सीखते हैं, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं एक दूसरे के साथ या टीचर के साथ मिलकर, आपस में इंटरेक्ट करने से, एक दूसरे से बोलकर। जैसे अगला कहता है हाँ तुम बोलो, फिर वो कहता है तुम बोलो, मतलब इंग्लिश ही बोलनी है, भले ही इंग्लिश की वाट लगा देनी है लेकिन बोलनी है इंग्लिश में ही। इस तरीके से द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ सीएलटी, देखिए सीएलटी मेथड का है ना, सीएलटी मेथड समझ रहे हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। सीएलटी मेथड का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल होता है इज टू इनेबल द लर्नर्स टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज। वो ये है कि लर्नर्स को इतना ज़्यादा काबिल बना दे कि वो टारगेट लैंग्वेज में, यानी कि जो मेन लैंग्वेज, जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश में ही कम्युनिकेट, इंग्लिश में बात कर सकें। देखिए ऐसे ऐसे मेथड है। 6 काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर यूज्ड इन सीएलटी क्लासरूम। सीएलटी मेथड, सीएलटी क्लासरूम में 6 तरह की एक्टिविटीज की जाती हैं। फर्स्ट है ग्रुप वर्क, एक ग्रुप बनाया जाता है। दूसरा रोल प्ले, वहाँ पर एक रोल दिया जाता है किसको क्या बोलना है। इसके बाद इंटरव्यूज है ना, फिर इसके बाद इंफॉर्मेशन गैप, इसके बाद में इंट्रैक्शन और फाइनली होता है सिमुलेशन होता है। क्लियर है। अब यहाँ प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, सीएलटी मेथड का प्रिंसिपल क्या है, तो पहला है फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी आर इसेंशियल। सीएलटी में फ्लुएंसी और एक्यूरेसी ये ज़्यादा जरूरी होती है। लर्नर शुड बी एबल टू कम्युनिकेट, लर्नर जो है कम्युनिकेट के काबिल रहना चाहिए। लर्नर को इतनी इंग्लिश पता होनी चाहिए कि वो कम्युनिकेट कर सके, है ना, इंग्लिश में बात कर सके, भले ही वो थोड़ा शुरुआत में धीरे धीरे, लेकिन इंग्लिश में वो बात कर सके। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर लैंग्वेज का कॉन्टेक्चुअलाइजेशन और मीनिंग ये सारा जरूरी होता है। द ग्लास इज मेड लिवली एंड इंटरेक्टिव विद पेयर एंड ग्रुप वर्क। यहाँ पर जो ग्लास नहीं होगा, क्लास होगा, ये जो है एक ग्रुप वर्क, एक पेयर में इंटरेक्टिव होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से बात करने के मूड में होना चाहिए। लर्निंग इज मोटिवेटिंग एंड मीनिंगफुल, और इस मेथड में जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो मोटिवेटिंग होता है, लोगों को अच्छा लगता है आपस में बात करके, और मीनिंगफुल होता है। लिंग्विस्टिक एंड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी आर फोकस्ड, देखिए इस मेथड में लिंग्विस्टिक पर और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी पर फोकस किया जाता है, यानी कि चीज़ों को सही से बोलना है, इस चीज़ पर फोकस किया जाता है। ओके, तो ये है आपका सीएलटी मेथड, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड।